किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी कमी को सही करने वाला ही शिखर पर होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, शुरू शुरू में उन्हें बहुत सारी कमियां थी और उन्होंने समय के हिसाब से उन कमियों के ऊपर काम किया और धीरे धीरे उनको कंप्लीट किया। मतलब उनकी जो कमी थी उसको कमी को उन्होंने सुधार दिया। अब उनमें कमी बहुत कम है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल्पना कीजिए, आप में एक कमी है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं आती है। आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो जाए, हर फील्ड में ग्रोथ हो, लेकिन आपको उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपको मालूम हो गया कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, ये मुझ में कमी है। आपने उसके ऊपर काम किया, अपने कमियों के ऊपर काम किया और उसे सही कर दिया, उसे कंप्लीट कर दिया। अब आपको कम्युनिकेशन स्किल आ गया, आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल आ गई। अब आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपका जो बात करने का जो इफ़ेक्ट है, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो अपना बात उनसे मनवा लेते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनसे ये काम करवाऊं, मेरा काम इनके थ्रू हो जाए, और जब भी आप उनसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सहमत हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि जब भी आप बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। आप बिजनेस में हैं, आपके क्लाइंट के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट सेल होने का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। मतलब कि आपने अपने कमियों के ऊपर काम किया और खुद को इम्प्रूव किया। उसी तरह जीवन के किसी भी फील्ड में आप में अगर कमी है, और ये तो नॉर्मल है कि जहाँ भी आप जाएंगे कोई ना कोई आपको बता ही देगा कि आप में ये कमी है, क्योंकि अगर वो ना चाहते हुए भी आपका क्रिटिसाइज करेगा और उस क्रिटिसाइज में ही, उस आलोचना में ही आपकी कमियां छुपी रहती है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, मुझ में तो ये कमी है, और आप उसे इम्प्रूव करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब कभी कोई उनसे बात करते हैं और उनकी कमियों के बारे में बताते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, उनसे गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझ में कोई कमी ही नहीं है। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जब आपके बारे में कोई आदमी बात करते हैं और आपको बतलाते हैं कि आप में ये कमी है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है अरे यार, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझ में कमी कहाँ है। और आप उन कमी को सुधारने के लिए उस पर काम नहीं करते और आप ध्यान ही नहीं देते कि आप में ये कमी भी है, जिसका खामियाजा कुछ दिनों के बाद आपको भुगतना होता है। बार बार एक ही गलती होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें बार बार एक ही गलती हो रही है और किसी ने बताया कि इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से करो, आप सोचते हैं कि चलो भाई मुझे आता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कर लूँगा। फिर वही बात होती है कि वही गलती फिर दोबारा होती है। वहाँ पे आपको उस पर्सन ने इंडिकेट कर दिया, बतला दिया, समझा दिया कि ये गलती ऐसा, आपसे ये गलती हो रही है, आपको ये चीज़ नहीं आता है, और आप बुरा मान गए। और जब बुरा मान जाएंगे तो आप खुद पर सुधार नहीं कर सकते हैं, खुद की कमियों को सही नहीं कर सकते। इस तरह लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, चाहे अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, आप अपनी कमियों के ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो क्या रिलेशन इम्प्रूव होगा। इसलिए जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ पे अगर आप में कोई कमी है और आपको मालूम हो जाता है, कोई आदमी भले वो क्रिटिसाइज ही कर दे और उसके थ्रू ही मालूम हो जाता है, क्योंकि कोई जल्दी से एडवाइस तो देता नहीं है। कोई एडवाइस कब देता है, जो आपके कुछ खास रिलेशन वाले होंगे या कोई ज़्यादा जान पहचान वाले होंगे। ऐसे तो वो भी बहुत कम ही लोग आपको इन राइट मैनर आपको एडवाइस देंगे। ज़्यादातर लोग वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। इससे पता लगता है अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो रियल में
वो कमी आपके अंदर है, उसके ऊपर सोचने की और उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं एक स्पीच सुन रहा था, डॉक्टर ज्ञान वत्सल बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर भी हैं, वो बोल रहे थे, वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि अभी वर्ल्ड में और इंडिया में और बहुत वर्ल्ड के जो भी कंट्री हैं उसमें जो डिवोर्स का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो भी 35-40 साल 55 साल के बाद 60 साल के बाद भी डिवोर्स होता है। दोस्तों, जब लाइफ 60 साल तक किसी ने अपने पार्टनर के साथ बिता लिया, उसके बाद में डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई? उस समय हैबिट्स जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी कमियां हैं, उसके चलते होता है। जैसे किसी का कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा है, इतना दिनों से सबका बिहेव अच्छा लग रहा था, अभी पसंद नहीं आ रहा है। उन कमियों को, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो लोग वेट करते हैं, आपके पार्टनर वेट करते हैं, आपको बतलाते हैं भी हैं कि आप में ये कमी है, इसको इम्प्रूव कीजिए। जबकि आप अपने पार्टनर में कमी निकालते हैं कि तुम्हें भी ये कमी है, तुम इसे इम्प्रूव करो। आप उनका क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो आपका क्रिटिसाइज़ करते हैं। और कोई भी पर्सन अपने कमी को अगर नहीं इम्प्रूव करेगा तो वही नतीजा होगा, लास्ट में डिवोर्स का स्थिति आएगी। अगर आप अपने कमी के ऊपर सही करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। तो जिस किसी ने अपने कमियों के ऊपर काम किया उसने ही लाइफ में आगे बढ़ा। इस तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे रिलेशनशिप में हो या किसी भी काम में हो, अगर आप अपने कमी के ऊपर काम करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।